हाँ, तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखो जिम में जनरली क्या यही 2 तरह की जनरली एक्सरसाइज़, पहला मसल्स बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और दूसरा फैट या तो कह सकते हैं वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो मसल बिल्ड में भी 3 होता है, एक जिसमें 1 से 8 रेप्स करते हैं ताकि हमारा स्ट्रेंथ डेवलप हो, और एक जिसमें जो है 12 प्लस रेपिटेशंस करते हैं ताकि हमारा एंड्योरेंस डेवलप हो, यानी स्टैमिना एंड्योरेंस डेवलप हो। और एक इन दोनों के बीच का फ़ायदा के लिए कि स्ट्रेंथ भी हो और थोड़ा स्टैमिना भी हो, या तो कह सकते हैं हाइपरट्रॉफी, यानी कि जिसमें मसल टूटती हैं, या तो कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग में इसमें जो है हम अपना जो है करते हैं कितना 8 से लेके 12 दोनों के बीच का फ़ायदा चाहिए, दोनों के बीच 8 से 12 रेप्स करते हैं। लेकिन जो एक और चीज़ है जो जनरली लोग नहीं जानते वो ये है कि फैट लॉस करने के लिए, देखो एक है स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए कि आपकी ताकत ज़्यादा होगी, और एक एंड्योरेंस यानी आप लंबे समय तक टिक पाओगे और इसमें आप भारी वेट उठा पाओगे, स्ट्रेंथ मतलब। और एक बॉडी हाइपरट्रॉफी यानी कि बॉडी बिल्डिंग, यानी कि आपका मसल का साइज बढ़ेगा, मसल्स बढ़ेंगे। लेकिन एक और कैटेगरी होता है कि फैट लॉस। इस तीनों में ये नहीं बताया गया कि हमारा जो फैट होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उसे टारगेट करने के लिए कितना रेंज चाहिए, तो ये नहीं दिया है। तो इसका क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका रेंज होता है 20 प्लस, क्योंकि सिंपल सी बात है हमें करना, देखो ये एनारोबिक जोन में होता है, जो भी होगा एनारोबिक ये, और ये एरोबिक जोन में होता है। एरोबिक जोन में यानी ये विदाउट ऑक्सीजन इसमें यूज होता है और इसमें ऑक्सीजन के साथ यूज होता है। तो ये सब एनारोबिक वाले, एनारोबिक करने का यही मतलब है कि ये तीनों लगभग मतलब 1 सेकेंड से 250 सेकेंड यानी कि 1 डेढ़ 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, और ये 2 मिनट से ज़्यादा जाएगा एरोबिक जोन में है। तो इसमें इसीलिए ताकि 90 बोला हूँ, 250 सेकेंड 2 मिनट यानी लंबे समय तक चले, इसीलिए यानी कि वो 90 मिनट, जैसे इसमें कितना 1 से 250 मिनट में ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये 250 सेकेंड से ज़्यादा चलाना, इसीलिए इसमें एक सेट में हम 20 से ज़्यादा रेप्स करते हैं ताकि लंबा खींच सके, 1.5 मिनट से लंबा जा सके। एनारोबिक से एरोबिक में शिफ्ट होते हैं। सेम एक्सरसाइज, वही स्क्वाट, वही डेडलिफ्ट को एनारोबिक जोन में ना करके, यानी कि ज़्यादा इंटेंसिटी करें ताकि 90 सेकेंड में थक जाएं, नहीं, हल्का इंटेंसिटी से करें ताकि देर तक थके। तो वही सिंपल सा चीज़ है कि फैट लॉस के केस में हमें वही एक्सरसाइजेस 20 प्लस करनी होती हैं ताकि हमारा ट्राइग्लिसराइड जो होता है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड तो कह सकते हो जो फैट होता है वो टारगेट हो। और जो बाकी सब था जैसे 8 से 12 था, तो ये था कि हमारा जो है ये ग्लाइकोजन को टारगेट करने के लिए था ताकि ग्लाइकोजन टारगेट हो और उससे मतलब ब्रेक, मतलब वो टारगेट। तो समझ गए, बस सिंपल सा कंक्लूजन यही है कि जैसे जिम में अरे छोड़ो यार, जिम में जो है 2 तरह की एक्सरसाइजेस होती है, एक एनारोबिक और एक एरोबिक। एनारोबिक में बिना ऑक्सीजन के यानी O2 के, ऑक्सीजन से बिना ऑक्सीजन के और एनर्जी बनती है, और इसमें ऑक्सीजन के साथ एनर्जी बनती है। और इसमें जनरली 3 तरह के आते हैं, एक स्ट्रेंथ जिसमें हम 1 से 8 रेप्स बनते हैं, और एक एंड्योरेंस जिसमें हम 12 प्लस रेप्स करते हैं, और एक जो है एक हाइपरट्रॉफी या बॉडी बिल्डिंग जिसमें हम 8 से 12 रेप्स के बीच में। और इस सब में ग्लाइकोजन यूज हो रहा है, इन दोनों में ग्लाइकोजन यूज हो रहा है, और इसमें ग्लाइकोजन के साथ थोड़ा ATP भी यूज हो रहा है, लेकिन मेन समझो कि ये इस सब में ग्लाइकोजन यूज हो रहा है। और इसमें जो है मतलब इसमें ग्लाइकोजन टारगेट होगा, और इसमें जो है एरोबिक जोन में वही सारी एक्सरसाइजेस है, तो दूसरी भी ले सकते हो जैसे स्टडी कार्डियो या तो जो भी हो दूसरी भी ले सकते हो। उसमें हमारा एरोबिक जोन में
हमारा जो है कार्डियो तो फैट लॉस कह सकते हो, ट्राइग्लिसराइड सिंपल से बोलो फैट लॉस। इस केस में हम 20 प्लस रेप्स करते हैं, 20 प्लस। इसको याद रखना, जैसे 1 से 8 याद रहता है, 8 से 12 और 12 से प्लस वाले रेप्स, ये तीनों हमेशा याद रहते हैं। वैसे ही हमेशा भी ये याद रखो कि कोई भी जिम में अगर फैट लॉस के लिए एक्सरसाइज करना चाहता है तो उससे सारी एक्सरसाइजेस, जैसे इसमें तुम मतलब ये सब मतलब ये होता है जो कि सब ये सब मतलब कि ये सारी एक्सरसाइजेस इस तरह की मसल्स बिल्डिंग के लिए कहीं ना जिसके लिए लोग जिम में आते हैं, और दूसरा आता है फैट लॉस के लिए है होता है, तो वो ये फैट लॉस वाला है। इसमें अब 20 प्लस रेप्स हमेशा कराते हो, समझ रहे हो ना, ताकि ट्राइग्लिसराइड टारगेट हो सके, ताकि ट्राइग्लिसराइड करने का मतलब ताकि 90 सेकेंड से ज़्यादा एनारोबिक से एरोबिक जोन में शिफ्ट हो सके। तो ये दोनों चीज़ और 20 रेप्स लब जगाओगे। थोड़ा ये भी बता देता हूँ, जैसे कि अगर मतलब वो जो तीनों बताए थे 1 से 8, 8 से 12, 12 से 15, तो वो जनरली एनारोबिक जोन में है, यानी कि 90 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाता है। और ये वाला जब 20 प्लस रेप्स में लगाओगे तो ये जनरली 90 प्लस जाएगा और 90 प्लस सेकंड से 120 सेकंड तक जा सकता है या उससे भी ऊपर जा सकता है। तो 606 तो यानी कि 2 मिनट, वो 1.5 मिनट से 2 मिनट तक जा सकता है और उसके भी ऊपर। और इसके इसमें फैट टारगेट होगा, इसके नीचे गया तो ग्लाइकोजन होने लगेगा, इसीलिए जो है इसके ऊपर हम जा रहा है 1.5 मिनट से 2 मिनट और उसके भी ऊपर जा सकता है। और इस केस में जो है हार्ट रेट 60 से 75% में होता है, यानी कि 60 से 75%, यानी कि अपने मैक्स हार्ट रेट पंप रेट का जब 60 से 67% मतलब धड़केगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उस जोन में फैट लॉस होगा। तो यानी कि ये हुआ कि अगर जैसे इनकी नस में छू के अगर हम चेक करते हैं कि ये एक्सरसाइज करते वक्त कि कितना मतलब कि वो एक तो पहले से ही चेक किए रहेंगे कि नॉर्मल जब कुछ नहीं करते हैं तब कितना हार्ट रेट होता है, जैसे मान लो 70 हुआ, और फिर करने के बाद करेंगे तो देखेंगे कितना होता है। मान लो जितना भी होगा 80, 90, उसका देखेंगे वो 60 से 75% में है कि नहीं। अगर तो है यानी कि फैट लॉस वाले जोन में एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर इससे कम है 60 और 60-75 से अगर लेस है, जो भी लेस होता हो, तब 60 से लेस है मतलब जैसा भी होता हो, तो वो मतलब कि 60%। अब ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है, बैक कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन समझ जाओ बस इतना है कि 60-75% में अगर किसी तरीके से पता कर सकती हो, जो कि एक चीज़ होगी नस जो कि पहले एक बार में करके ऐसे कुछ पता करोगे, तो अगर उस जोन में कर रहे हो तो जो है मतलब ये टारगेट होगा फैट। और 60% से कम से कर रहे हो तो यानी ग्लाइकोजन टारगेट होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट।